नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आज देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना ने भी अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। अगर बात करें किसानों की, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ सैकड़ों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 123 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कृषि कानूनों को रद्द कर एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने होली से एक दिन पहले होलिका दहन में 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। दिल्ली की सीमाओं पर लगे किसानों के टेंटों पर किसानों ने कृषि कानूनों को किसान और जनता विरोधी करार देते हुए होली मनाई। किसानों ने इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मानते हुए कहा कि इन कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा और एमएसपी पर कानून बनाना ही पड़ेगा। किसानों का ये कहना है कि जब हमारा पूरा किसान परिवार अपने घर पर होली नहीं मना रहा तो हम कैसे अपने घर पर होली मना सकते हैं। त्योहार है, रंग लगा के करना है, उसको अपने मिट्टी लगा कर रहे हैं। ये कि रंगों का भी एक बड़ा महत्व आदमी के जीवन में होता है। और 300 से ज्यादा किसान भी शहीद हो गए, तो उन चीजों का भी ध्यान रख के, और ज्यादा उम्हा का काम नहीं है क्योंकि बॉर्डर पे है, घर परिवार छोड़ कर आ रहे हैं, तो त्योहार है, जितने भी त्योहार हैं उन सब त्योहारों को मना रहे हैं। हर परिवार से दूर अपने बच्चों से बैठा हुआ है, बॉर्डर पे सड़कों पे बैठा हुआ है, माहौल ही बना रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं कि अगर किसान अपने घर में होते, परिवार के अंदर होते तो हाँ, परिवार के बीच में भाई तीज त्योहार में परिवार के बीच में रहे तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे भी सब परिवार हैं, सब किसान यहाँ पे हैं और अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग जगह के ट्रेडिशनल खेल रहे हैं, कैसे वो प्रोग्राम करते हैं, तो वो है, देख रहे हैं। यहाँ पे बदायूं बरेली से लोग अपना वो दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पूरा दिन ऐसे ही चलता रहेगा प्रोग्राम। त्योहार का दिन है सर, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार ये है कि सरकार मान जाए, यही है सरकार से। ये किसान वापसी नहीं जाएगा, किसान वापसी नहीं जाएगा। किसान जब सरकार बात करना चाहेगी तो जब बात कर लेगा। किसान कानून वापस ना लेने के अब सरकार का विरोध हो रहा है, हाँ। बीजेपी का विरोध हो रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जिस तरीके से एमएलए है बीजेपी के, जिस तरीके से कपड़े फाड़े गए, विरोध उसको आप कैसे? उसका हमारे लोग तो थे नहीं, कपड़े फाड़ने में नहीं है, हम विरोध तो करें, कपड़े नहीं किसी के फाड़ते। वो तो उन्हीं के ही लोग हैं कि ऐसे बदनाम कर दो किसान को। हाँ, उन्हीं के ही आदमी रहे वे, विधायक की गैर में रहे, एक का था, वो अपने आप फाड़ दे कपड़े। हमारे लोग नहीं काम करते। जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी बीच हमने राकेश टिकैत की बाइट सुनाई थी। उनका साफ तौर पे कहना है कि कितना कुछ भी हो जाए, हर सिचुएशन के लिए हम तैयार हैं और आगे की रणनीति भी तैयार की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि 30 मार्च को आंदोलन को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि पंजाब के मलोट में जिस तरीके से बीजेपी विधायक के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ हमला किया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, साफ तौर पर राकेश टिकैत का कहना है कि किसान को बदनाम कर रहे हैं, वो उन्हीं के लोग थे, बीजेपी के। तो वहीं अब जिस तरीके से आपको बता दें कि किसान होली मना रहे हैं और कल जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, जहां कृषि कानून की कॉपियां जलाई गई थी, प्रतियां जलाई गई थी, और वहीं अब साथ ही कहा जा रहा है कि सरकार को कृषि कानून को रद्द करना ही चाहिए। दूसरी तरफ 26 मार्च को किसान नेताओं ने भारत बंद के दौरान NH-19 जाम किया, जिसमें किसान नेताओं पर FIR दर्ज कर लिया था। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, किसान नेता मनजीत सिंह। सर, पहले तो आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। मनजीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि आज होली का पर्व है, देश भर में होली का जश्न मनाया जा रहा है। तो अगर बात करें किसानों की, तो किसानों का भी जो प्रदर्शन एक तरफ जारी है, तो वहीं आप दिल्ली की बॉर्डर पर जो आज की तस्वीरें हैं वो बेहद ही अलग नजर आ रही है, क्योंकि आज किसानों की तरफ से होली का
समारोह मनाया जा रहा है। किसान खुशी होकर ये जश्न में शामिल हो रहे हैं। साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि हम अपने परिवार से अलग है, यहाँ पर आए हैं और दूसरे जो, क्योंकि हमारा एक परिवार दूसरी तरफ हमारा घर है। अगर बात करें दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी हमारा परिवार ही है, तो क्यों ना हर बार जो हर साल जो त्यौहार घरों के साथ मनाया जाता है, घर में मनाया जाता है, परिवारों के साथ मनाया जाता है, तो वहीं अब किसान के साथ यानी कि परिवार वो भी हैं तो उनके साथ भी आज मनाएंगे। तो वो भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जो आज देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते लगातार सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ किसानों की होली का समारोह भी किया जा रहा है किसानों की तरफ से, और आज पूरा किसान परिवार जश्न में डूबा हुआ है होली के पर्व को लेकर। तो यही उम्मीद है किसानों की, आखिर सरकार इनकी बात पर कब ध्यान दे, आखिर जो बातचीत के द्वार है वो कब खुलेंगे। कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान डटे हुए हैं बॉर्डर पर और सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द करें। तो इसी मुद्दे पर हमारे एक बार फिर किसान नेता खास मेहमान जुड़ गए हैं, मंजीत सिंह। सर, पहले तो आपको एएनबी न्यूज की तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो सर, जिस तरीके से कल, अगर वैसे तो एक तरह लगातार आपका प्रदर्शन जारी है किसानों की तरफ से, दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जिस तरीके से तस्वीरें जो देखने को मिली थी जहां प्रतियां जलाई थी कृषि कानून को लेकर, और आज जो जश्न देखने को मिल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मंजीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मंजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ सर, हेलो जी सर, सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से कल यानी कि होलिका दहन पर कृषि कानून की कॉपियां जो लाई थी, और साफ तौर पर और आज की जो तस्वीरें हैं किसानों की तरफ से जो होली पर्व मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर आप किस तरीके से, आपकी प्रतिक्रिया है, किस तरीके से आप होली सेलिब्रेट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर? ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੇ वो कापियां साड़ियां जाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए मंजीत जी। तो लगातार जिस तरीके से देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है, धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कोरोना को लेकर बात करें तो हालांकि सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी है। साफ तौर पर कहना है कि जिस जहां पर भी भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी और कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने को मिलेगा, वहां पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसानों की बात करें तो आज किसानों का जो प्रदर्शन तो जारी है, दूसरी तरफ किसानों का जो होली का पर्व भी मनाया जा रहा है और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हो गए हैं और जश्न में डूबे हुए हैं, नाच गाने के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं होली को लेकर। तो आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं जहां जश्न में डूबे हुए हैं पूरे किसान। तो आज देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना ने भी अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। अगर बात करें किसानों की, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ सैकड़ों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 123 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं, कृषि कानूनों को रद्द कर एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। और अब संयुक्त किसान मोर्चा ने होली से एक दिन पहले होलिका दहन में 3 कृषि कानूनों की ये प्रतियां जलाई है, कॉपियां जलाई है और दिल्ली की सीमाओं पर लगे किसानों के टेंटों पर किसानों ने कृषि कानूनों को किसान और जनता विरोधी करार देते हुए होली मनाई है और किसानों ने इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार मनाते हुए कहा कि इन कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। वो गुलाल की ठंडक, वो शाम की रौनक, वो लोगों का गाना, वो गलियों का चमकना। निकलो गलियों में बना कर टोली और भिगा दो आज हर एक की झोली। कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना निकल लो लगा के रंग कह के हैप्पी होली। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरीके से लगातार आज देश भर में होली पर्व मनाया जा रहा है और कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसान भी डटे हुए हैं और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ होली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा होली का त्योहार है, ये पूर्व इंती चला रहा है और अब जब हमें घर नहीं बनाने जब हमारा किसान लोग सब यहाँ हैं तो हम यहीं पे होली मना रहे हैं। जब से ये सृष्टि रची गई है तब से ये हमारा होली का त्योहार चल रहा है। होली मिलन होता है, गाना होता है, बजाना होता है, ये होली मिलन होता है। इस तरह का हम होली का बच्चों से दूर होली मना रहे हैं। धूल मोली अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर जब हमारे किसान भाई यहाँ हैं तो हमें फिर हिंदी अच्छा लग रहा। अच्छा नहीं, हम तो अपने बच्चों में घर होली मनाते हैं, सब अपने अपने गाँव में होली मनाते हैं, लेकिन अब सब इकट्ठे यहाँ पे हैं तो यहीं पे होली मनाना। क्या कहना चाहिए सरकार से आज होली का त्योहार है? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम इसे बड़ी बुरी तरह से यहाँ होली का त्योहार मना रहे हैं। हमारी ये 3 मांगे हैं, उन्हें वापस करनी चाहिए। क्या ये कहना चाह रहे हैं सरकार को देख लेना चाहिए कि ये सड़कों पर पड़े हैं और ये अपने घर होते तो कितनी ढंग से होली मना रहे हैं। देखिए, अभी ये जो आंदोलन चल रहा है, जो सरकार ने किसानों के विरोध में कानून बनाए हैं, तो इसमें बहुत बड़ा जो है किसानों के अंदर रोष है। तो इसलिए जो है भाजपा की जो इस समय सरकार है, तो जो मौके की सरकार होती है, जब आंदोलन होता है तो उसी के साथ विरोध होता है। तो अभी विधायक जो वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि जो अभी जनता के अंदर रोष है, तो इन लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा अभी परहेज करना चाहिए। थोड़ा सा किसानों के जो अंदर उनके अंदर में गुस्सा है, उनकी बात सुननी चाहिए। और किसानों के अंदर दुख बहुत बड़ा ये है कि इतने दिन हो गए हैं और किसी ने जो है आज तक किसानों से जाके नहीं पूछा है कि आप लोगों को क्या परेशानी है, किसी ने हमदर्दी नहीं जताई है। 300 के आसपास जो है हमारे किसान भाई शहीद हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा जनता के अंदर गुस्सा है। और उसमें ये भी होता है कि जैसे अभी वहाँ पे विधायक जी गए हैं, तो और भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो बीच में शरारत कर लेते हैं आके, और जो है कि उनके साथ फाड़ने का जो काम हुआ है। तो हमारे किसान भाई जो है लगातार आज तक जो भी तो इस मुद्दे पर हमारे खास मेहमान किसान नेता नरसिंह मीणा जुड़ गए हैं। सर, पहले तो आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। करिश्मा जी, आपके लिए और आपके चैनल के लिए हमारी तरफ से, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद आपके जी। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है, जिस तरीके से कल कृषि कानून की कॉपियां जलाई थी और कहीं ना कहीं सरकार को घेरा गया था, तो दूसरी तरफ आज जो जश्न देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें हैं और बाकी दिनों से और अब थोड़ी हटकर है, तो किस तरीके से होली सेलिब्रेट हो रही है दिल्ली के बॉर्डर पर? देखिए, ये जो होली का पर्व है, ये अपने आपसी गिले शिकवे और सब दूर करके जो एक भाईचारा दिखाने का मतलब है, प्यार दिखाने का मतलब है, देश में एकता और समरसता दिखाने का अवसर हमको मिलता है। ये बसंत ऋतु का त्योहार, रंगों का त्योहार, इसमें खुशियों के रंग जो बखेरे जाते हैं, उसे ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि आप हमारा आपसी रंजिश और मनभेद को दूर करके भाईचारे से रहें और अपने देश को तरक्की की ओर ले जाएं, अपने अपने कर्तव्य को निभाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार भी अपने धर्म को निभाकर किसानों की जल्दी से जल्दी सुने और इनके लिए MSP का कानून जो बनाए और किसानों की जो समस्या है उनको हल करने का प्रयास करें।
तो ठीक है, तो जिस तरीके से अब बताया ये जा रहा है कि 30 मार्च को आंदोलन को लेकर एक बड़ी रणनीति बनाएगी, क्योंकि हर बार जो भी बैठक होती है आपकी तरफ से वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, तो अब पूछा जाए तो अगली रणनीति क्या होगी? देखिए, अब आपस में सभी मित्र दल जो बात करेंगे और जो भी निर्णय होगा आपके सामने होगा, आपके समक्ष होगा। और सरकार को घेरने से क्या है, सरकार घेरने का मतलब नहीं है, सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चुनी हुई सरकार है, हमारी अपनी वोट देकर हम इनको बनाया है, तो इनसे मांगना भी तो हमारा अधिकार है। अब विपक्ष में जो रह रहे हैं उनसे मांग थोड़ी सकते हैं। जो कार्य इन्होंने किया है उसमें कहीं त्रुटि है, गलती है, तो उनको इनसे हटने के लिए कह रहे हैं। भाई, किसान ने अपनी परेशानी इनको गिनवा रखी है, दिखा रखी है, तो इनको जब ये आमदनी किसान की दोगुनी करने के लिए कह रहे हैं तो उस रास्ते पर चलें जो थोड़ा किसान को भी सहमति लेकर कोई कार्य ऐसा बने जिससे कि जो गतिरोध दूर हो और किसान भी खुशहाल हो। आज बहुत ज्यादा महंगाई किसान के लिए झेलनी पड़ रही है। डीजल को ले लिए, डीएपी पे खाद पे लगभग 600 रुपए कुंटल के बढ़ाए, पर बैग लगभग 300 रुपए के, और बहुत सारी लेबर बहुत महंगा है। सारी जो कृषि एग्रीकल्चर पार्ट्स हैं, ट्रैक्टर मशीनरी हैं, सारे बहुत कहने को आप सब परिचित हैं। आप नजरअंदाज कोई भी करे, सरकार करें या आप या हम नजरअंदाज करें, आज किसान बहुत परेशान है। देश का खुशहाल किसान चाहिए तो देश के किसान की सुननी होगी, इसकी आवाज को बुलंद करना होगा। चलिए नरसिंह जी, इस मुद्दे पर हम वापस आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। $11,197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। वो गुलाल की ठंडक, वो शाम की रौनक, वो लोगों का गाना, वो गलियों का चमकना। निकलो गलियों में बना कर टोली और भिगा दो आज हर एक की झोली। कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो, वरना निकल लो लगा के रंग कह के हैप्पी होली। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे जिस तरीके से देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है और कोरोना को लेकर हालांकि सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी की है, और दूसरी तरफ किसानों की अगर बात करें तो जहां किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ होली का पर्व भी पूरे जश्न के धूमधाम के साथ मनाए जा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नरसिंह सिंह मीणा, किसान नेता। सर, आपको आवाज मिल पा रही है? तो सर, जिस तरीके से पहले 26 मार्च को यानी कि भारत बंद का आह्वान किया गया था और भारत बंद भी किया गया था, लेकिन खास असर नहीं देखने को मिला, तो दूसरी तरफ किसान नेताओं के जो NH-19 बंद किया था, तो वहीं किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज भी कर लिया गया है। देखो, ये सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती है। अब कितना हद तक ये सरकार किसानों के हित में काम कर रही है या अहित में, ये तो आप जानने से आप सबको ज्ञात है। अगर ये परंपरा पहले ही टूट जाती या बात हो जाती तो ये आज दिन जो खुशी का अपने घरों में त्योहार मनाना चाहिए था, किसानों को अपने बच्चों के साथ मनाना था, वो आज दिल्ली की सरहदों पर और देश के विभिन्न कोनों में प्रदर्शनकारियों के रूप में ये रंगों का त्योहार जो मनाया जा रहा है, ये उसी की देन है। सरकार ने अपनी जिद थोड़ी सी कर रखी है, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहूंगा कि सरकार को जिद छोड़कर किसानों के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। ये किसान और ये सरकार हमारे भारत देश की सरकार है, भारत देश के ही किसान है, इनके आपस में बहुत ही मधुर संबंध है और ना एक दूसरे का शत्रु नहीं है। ये पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि अब 300 से प्लस सीट देकर सभी देशवासियों ने हमको चुनकर भेजा है, तो उनकी रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनके सम्मान की रक्षा करना उनका अधिकार है, तो उसको उन्हें मानना चाहिए। MSP जो सबसे मुख्य मुद्दा है, MSP पर कानून बनाने की जल्दी से जल्दी
चेष्टा करनी चाहिए और इस आंदोलन को, गतिरोध को खत्म करने की प्रयास करने चाहिए। ये आज जो पूरा देश रंगों का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ मना रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर पुनः सभी देशवासियों को इस होली के पर्व पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं और किसानों की और सरकार की दोनों की खुशहाली और तरक्की के लिए कामना करता हूं। जी नरसिंह जी, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे। क्या लगता है कि आप तो परेशान है कृषि कानून को रद्द करने के लिए, तो दूसरी तरफ आम जनता की बात करें तो शायद आपको लगता होगा कि आम जनता भी परेशान है, क्योंकि कोई भी आप ऐसी रणनीति बनाते हैं बैठक के दौरान, कहीं ना कहीं इसका सीधा असर आम जनता को भी भुगतना पड़ता है। अगर बात करें भारत बंद को लेकर, कहीं ना कहीं इसमें जनता भी काफी परेशान थी, क्योंकि कोरोना का कहर भी अभी जारी है और आने वाले समय में कई जगह पर तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। देखिए करिश्मा जी, जब दो पक्षों में विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो संतुष्ट कोई सा ना रहता है, दोनों ही तनाव में रहते हैं जी। और उसके साथ साथ जो हमारे शुभचिंतक हैं या हमको खुश देखना चाहते हैं, उनकी चेहरा पर सिकन और उनकी चिंता हमसे दुगनी हो जाती है। तो इस देश की जनता, जो आम जनता है, वो किसान की चिंता उनके सर पर भी है, उनके हृदय में भी ये चिंता है कि देश के किसान को अगर बचाया जा सकता है तो बचाना चाहिए। सरकार को और किसानों के हित में कार्य करना चाहिए। यदि किसानों का भला नहीं होगा तो देश का भी भला नहीं होगा। देश, संसार के अंदर कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं बनी प्रकृति से अलग जो हम अन्न और ये फल सब्जियां या दूध या आदि प्राकृतिक चीज प्राप्त करते हैं। कोई भी आज भी इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं बनी कि जो इन खाद्य पदार्थों की पूर्ति अपने निर्माण से कर सके। तो इसलिए प्राकृतिक और प्रकृति दोनों को बचाने के लिए किसान का सम्मान जरूरी है। किसान प्रकृति का बहुत ही आदर्श प्रतीक है। सारी हरियाली, खुशहाली और तरक्की के लिए हमेशा प्रयासरत है। वो अपनी 24 घंटे की ड्यूटी निभाता है, धूप हो, छाए हो, बरसात हो, वो कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। सारे देश ने लॉकडाउन में अंदर रहकर अपना समय बिताया, परंतु इसने पिछली साल भी और अभी भी, अब ये फसल पूरी तैयार है, कटाई का समय चल रहा है, तो अब ये इनका समय अभी खेतों में, धूप में और जंगल में ही बीतेगा। धूल मिट्टी और सब इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या परहेज कर सकते हैं? किसानों की मजबूरी है अपनी फसल को काटना और समगाना, उनको अन्न के दानों को अपने घर में। नरसिंह जी एक सवाल ये आपसे कि लगातार देश में कोरोना की स्थिति बेहद ही बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ आप भी वैक्सीनेशन की डिमांड कर रहे हैं सरकार से, तो दूसरी तरफ वही आज जो तस्वीरें हैं कोरोना के चलते, जहां दिल्ली के तमाम जगह पर, तमाम बॉर्डर पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही सेलिब्रेट भी कर रहे हैं होली को लेकर, क्योंकि हर निर्णय का समर्थन तमाम जनता करती है, आपके साथ है, समर्थन में है सभी विपक्ष पार्टी भी। लेकिन क्या लगता है कि कोरोना की गाइडलाइंस का आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? देखिए, कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन तो हम यूं नहीं कह सकते कि अब हम अपने घर रहे हैं या अपने जंगल में रहें, तब हमारी मजबूरी होती है कि हमें अपने पशुओं के लिए चारा करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए खान पान के लिए बाहर से खेती में जाना पड़ेगा। अब हम अपने जीवन को चलाने के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो उसमें कोरोना का क्या गाइडलाइन का उल्लंघन है? अब एक तरफ हम दूसरी तरफ कह सकते हैं कि देश के कई हिस्सों में आज चुनाव चल रहा है, भारी संख्या में वहाँ बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, नेताओं के साथ साथ बड़ी बड़ी भीड़ है और सारी गाइडलाइन वहाँ पर बंद है। तो ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। किसानों को इसका दोषी नहीं बताना चाहिए। जहाँ बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, चुनाव चल रहा है देश में, नहीं नरसिंह जी दोषी नहीं बता पा रहे। सही बात है आपकी एक तरीके से, जहाँ आगामी चुनाव को लेकर सरकार, तमाम पार्टियां चुनावी रैलियां कर रही है, कहीं ना कहीं उनसे एक तरफ तो वो अपील कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही कोरोना की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन बात अब किसानों को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि समर्थन में भी आपके साथ ही है सभी तमाम जनता, लेकिन दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की आप डिमांड भी तो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर बुजुर्ग है, साफ तौर पर बोला है, डॉक्टर ने साफ तौर पर अपील की है कि बुजुर्गों पर और जहां पेशेंट हैं ऑलरेडी उन पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। ये सवाल है आपसे। देखिए, ये भारत देश उन चीजों को सबसे पहले सुविधाओं में लाता है जो ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और बोलते ज्यादा हैं, करते कम है। तो ये इस देश का जो अन्नदाता है, ये तो बहुत भोला वाला है। इसके लिए
किसी की चिंता नहीं रही और जब ये दिन पैदा हुआ है कि आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नहीं, राजनीति इतनी साफ सुथरी होती, इतनी बढ़िया नीति होती तो ये आंदोलन के दिन क्यों देखने पड़ते। दूसरे कुछ आपको उम्मीद है सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ तौर पर बोल दिया, अगर कृषि मंत्री की अगर बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। तो उसको लेकर आप लगातार एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि साफ तौर पर सरकार भी एक ही बात पर अड़ी हुई है कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। बोलने में और करने में बहुत फर्क है, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कानून होना अलग बात है और कह देना बहुत अलग बात है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एमएसपी तो पहले से ही और भी सरकारें ऐसे ही कहती आ रही हैं और मिलती रही है, पर क्या संपूर्ण देश को मिल रही है? आप भी जानते हैं कि 23 फसलों के दाम ये घोषित करते हैं और बमुश्किल से धान और गेहूं में एक दो स्टेटों में मिलकर के कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो इसमें कितना अंतर दिखाई दे रहा है। तो अब ये किसान यही चाहता है कि सबका अधिकार सबको मिले। एमएसपी पर कानून बनाना जरूरी है। देखिए, मक्का का रेट इन्होंने पिछली साल 1850 रुपये 1850 रुपये घोषित किया और उसकी व्यवस्था इतनी उचित नहीं कर पाए। मैं गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूँ, छोटा सा किसान हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इधर उधर बहुत पैर फेंके, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी खोज लगाई, मगर मेरे थोड़े से भी 10-20 कुंटल मक्का के भी दाने नहीं तुल पाए। अब बताइए क्या है इन चीजों से कहने से, एमएसपी घोषित करने से मिलती रहेगी और करते रहेंगे। और दूसरे ये जो मुद्दा गर्म था उस समय, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के मार्गदर्शन से बिहार के किसी किसान की गोभी को आपने चर्चा में सुना होगा। अब किसकी फसल जा रही है बताइए, किसको एमएसपी मिल रही है? आज आलू का रेट 5-6 रुपए किलो में बिक रहा है और किसान जो सर पटक पटक के अपना परेशान है। स्टोरेज भी फुल हो चुके हैं। तो अब ये बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ये बहुत फसल बीमा योजना में कंपनियों को लाभ हो रहा है। अगर पूरे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरसिंह जी, क्योंकि समय का अभाव है। तमाम अहम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं सरकार किसानों के बीच गतिरोध लगातार बरकरार है। किसान एक ही उम्मीद से बैठे हैं कि सरकार कृषि कानून को रद्द करे। तो वहीं कल किसानों ने विरोध का होलिका दहन पर अनूठा तरीका दिखाया और वहीं कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का तरीका भी था। देखना यह होगा कि आज जिस तरह से किसान होली बॉर्डरों पर मना रहे हैं, क्या सरकार का इस ओर ध्यान जाएगा या फिर ऐसे ही किसान प्रदर्शन करते रहेंगे, देखना लाजमी होगा। और इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और एक बार फिर से एएनबी न्यूज की सभी टीम की तरफ से हमारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। होली परिवार के साथ ही मनाएं। नमस्कार।